जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, देखिए, शक्तियों के विषय में ही चर्चा करेंगे कि कुछ शक्तियाँ जो है स्वभाव में कैसी होती है, कि अलग अलग जो शक्तियाँ होती हैं। अब 10 महाविद्याएँ जो है वह क्यों उनको अत्यधिक श्रेष्ठ बताया गया है कि अगर साधक जो है उनकी साधना संपन्न करता है, आगे बढ़ता है, तो कितनी तेज़ी से वे सफलता प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ सकता है जीवन के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। तो इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि कैसे शक्तियों को जो है वह धारण कर सकता है और शक्तियाँ कैसे चलती हैं, कैसा उनका जो है स्वभाव होता है साधक के लिए जब वह कार्य करती हैं। अब देखिए, कुछ शक्तियाँ होती हैं जैसे कि यक्षिणी, और इससे अलग जो प्रेत होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, और अन्य संस्थानिक जो जिन वगैरह जो कुछ भी होती हैं चीज़ें, ये तो इनसे जब इनकी कोई साधक साधना करता है और फिर इनसे जो है वह कार्य लेता है, इनको सिद्ध कर लेने के बाद में, अब कार्य तो ये आपके कर देती हैं, लेकिन इनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि वो आप जो कार्य ले रहे हैं वह कार्य कोई अच्छा कार्य ले रहे हैं या फिर बुरा कार्य ले रहे हैं। इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही ये देखते हुए कार्य करते हैं आपका कि ये आपके लिए हितकर रहेगा या आपके अहित में रहेगा। तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं ये उस चीज़ में, वो कर देते हैं, ठीक है। वो उस चीज़ को कर देंगे क्योंकि उनको एक तरह से भोग मिल रहा है कार्य पूर्ति होने पर, और आप जो है उनको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसमें जो है कार्य संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए, महाविद्याओं पर या कुछ जो बड़ी शक्तियां हैं उन पर आ जाते हैं। जैसे भैरव बाबा हो गए, और जो है 10 महाविद्या हो गई। तो इनमें क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ सवाल तामसिक और सात्विक से नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ मैं बड़ी शक्तियों से ले रहा हूँ जो कुछ उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं, जिनके अधीन यह शक्तियाँ कार्य करती हैं। भूत पिशाच, प्रेत और यक्षिणी वगैरह, जिन जिन्नात, ठीक है, मसानियाँ। तो उनसे ऊपर की जो शक्तियाँ होती हैं, अब वो सिद्ध हो जाने के पश्चात जब या आप उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं दीक्षा के द्वारा या फिर मंत्र जप ऊर्जा के द्वारा अपनी, तो फिर जो है वह कार्य करती हैं साधकों के। तो उनका जो आप उनसे कार्य लेते हो, जब अपनी मनोकामना रखते हो किसी साधना को जो है कर लेने के पश्चात, तो वो ये देखती हैं कि जो आप उनको कह रहे हो, बोल रहे हो कि ये चीज़ हो जाए मेरे जीवन में, ये इच्छा पूर्ति जो है वह हो जाए, तो वो देखती हैं या मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए, तो वो साधक का हितार्थ में कार्य करती हैं जो उसके हित में होगा। कभी कभी हमें स्वयं को पता नहीं होता और हम कोई मनोकामना उन शक्तियों के सामने रख देते हैं जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, या कोई कार्य दे देते हैं उनको अपना। मान लीजिए किसी शत्रु को आप माता छिन्नमस्तिका की जो है साधना कर रहे हैं, और आपने उनको बोल दिया कि कोई शत्रु, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वह शत्रु कोई तंत्र प्रयोग आप पर कर रहा हो, और हो सकता है कि वह शत्रु तंत्र प्रयोग आप पर ना कर रहा हो, कोई अन्य हो, लेकिन आपको लगता है कि वही कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, शत्रु कोई और भी होता है, और आप उन्हें बोल दिया माता को कि हे माता इस दुष्ट को दंड दीजिए, तो वहाँ वह शक्ति दंड नहीं देगी उसको, वहाँ आपका कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं आप इस चीज़ को एक यक्षिणी को बोल देते हैं
कि ये मेरा शत्रु है और आपको पता नहीं कि वो आपका शत्रु है, या कोई कार्य ऐसा बोलते हैं तो वो उस काम को करेगी ही करेगी। एक प्रेत को बोलते हैं तो वह उस काम को, आपके कार्य को संपन्न करेगा ही करेगा। उससे वो इतना डीपली नहीं जाएगा उस चीज़ में कि वह ये देखे कि ये आपका शत्रु है या नहीं है। अगर मैं इसका जो अहित करूँगा तो फिर जो है एक पाप दोष का भागीदार बनूंगा, या फिर आप बनोगे, उसका पाप दोष आपको लगेगा कि अगर ये निर्दोष है और आपको जो से शत्रु मानते उस पर कोई प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं शक्ति के माध्यम से, तो वो इतना डीपली नहीं जाता है। वो तुरंत उसका जो है नाश कर सकता है, उसको दंड दे सकता है, या दंड दे सकती है वह यक्षिणी या वह प्रेत। वह आपका कार्य कर देगा, कैसा भी हो, अच्छा बुरा, वह यह भी नहीं देखता, वह यह भी नहीं देखती। ठीक है, वहीं वह शक्तियाँ ये सब कुछ देखती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब आप महाविद्याओं की साधना करो, जब आप बड़ी शक्तियों की साधना कर रहे हों, उनकी पूजा कर रहे हों, तो आपको सोचना नहीं है, कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं है कि मेरे ये शत्रु हैं, वो शत्रु हैं। अब शत्रु कोई भी हो सकते हैं, जो शत्रु हैं उन पर तो प्रहार होगा ही होगा। वह चाहे छुपे हुए शत्रु भी हैं, उनको जो है माता छोड़ेगी नहीं, उनको वह शक्ति छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वह एक उच्च कोटि की शक्ति होती है। वह ये भी देखती है कि मेरा जो साधक है उसके मार्ग में कोई भी अड़चन बाधा ना आए, कोई भी पाप दोष उसे ना लगे, और जो है अपने हिसाब से फिर वह उसको संभालती हैं और उस साधक के कार्य संपन्न करती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी साधना में, किसी भी शक्ति से कार्य आप जब लेते हैं तो इतना अंतर आ जाता है उसमें, और कोई गलत कार्य आप ले नहीं सकते। वशीकरण से जुड़े हुए कार्य महाविद्याएं भी कर देती हैं, ठीक है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को वश में कर रहे हैं, किसी लड़की को, और आप गलत विचार रखते हुए जो है उसको जो है वश में करना चाहते हैं, उससे विवाह की इच्छा नहीं रखते हैं, और आपने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो जाए, उससे कुछ अपनी शारीरिक पूर्ति करना चाहते हैं, तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ आपका कार्य होगा ही नहीं। ऊपर से आप ही जो है दंड के भागीदार बन जाओगे उन महाविद्याओं के सामने। लेकिन वहीं ये कार्य जो जिन होते हैं, यक्षिणी या प्रेत, ये सब कर देते हैं आपके, ये इतना डीपली नहीं जाते हैं। जो आपको चाहिए वो आपको देंगे, बदले में क्या चाहिए, भोग चाहिए, कि भोग आप इनको दे दें और बदले में कार्य आपके जो है वह संपन्न हो जाए। तो इसलिए आपको जो है मर्यादा में रहते हुए जो है शक्तियों को चलाना चाहिए। और एक शक्ति भी ज़्यादा गलत नहीं करेगी, वो भी ये देखती है कि साधक, अगर आप इतनी हदें पार हो जाएंगी, कोई साधक मान लीजिए कोई यक्षिणी करता है, कोई बेताल, कोई प्रेत करता है, और उससे आप जब गलत कार्य लगातार लेने शुरू कर देते हैं तो वो भी उस साधक के मनोभाव को समझ जाता है या समझ जाती है, वह यक्षिणी, वह प्रेत या वह बेताल, तब वह उनको छोड़कर जाने के एक बहाना ढूंढता है। आपने गलती करी, वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर वो आपको छोड़ के भागेगा, लेकिन आपको दंड भी दे सकता है वह शक्ति। और लगातार दूसरी क्रिया यह हो सकती है कि लगातार आपसे भोग की कामना होने लगे, उस साधक से परेशानियां इतनी आ जाएं, अड़चनें इतनी आ जाएं कि फिर आप लगातार वही क्रिया करते रहो, लगातार उनको भोग देते रहो, तो गिर जाता है फिर साधक। इसलिए जब आप शक्ति से कार्य लें तो सोच समझ के लें। मान लीजिए आपने कोई यक्षिणी की है, कोई प्रेत, कोई अन्य जिन की साधना संपन्न कर रखी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे लगातार छोटे छोटे कार्य ले रहे हो, लगातार ले रहे हो, और ले रहे हो वो तो बात मानने में, वो तो बात सही है, लेकिन गलत ले रहे हो, गलत चला रहे हो शक्ति को। तो जब आप शक्ति को गलत चलाओगे तो वो भी आपको गलत चलाने लगती है, वो भी आपको जो है एक, आप जो है गलत राह पर अग्रसर हो जाओगे, भटक जाओगे। वहीं वे शक्तियां दिशा देती हैं आपको, जो थोड़ा बड़ी शक्तियां जो होती हैं, जिनके मैंने कहा अधीन चलती हैं, महाकाली होती हैं, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, जो ये महाविद्याएं हैं, ये अपने साधक को जो है एक राह पर चलाती हैं, ठीक है। तो गलत करने का गुंजाइश होती नहीं है, और इनका साधक जो है वो गलत चलता भी नहीं है। तो ये जो है वह एक
महत्वपूर्ण बातें हैं जो साधक को अपने जीवन में जो है वह धारण रखनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तो शक्तियाँ भी देखती हैं। मान लीजिए आपने किसी बेताल को सिद्ध कर रखा है और अगर आप उसको गलत चलाएंगे, गलत कार्यों में लेंगे, वशीकरण के गलत कार्यों में करेंगे और अन्य कार्यों में करेंगे अपनी केवल पूर्ति के लिए, तो ऐसा होने पर तो आप ही जो है एक तरह से जो है वह उस शक्ति के भी आपके साथ में उसी प्रकार से गलती करने लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक छोटी सी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद है कि आप समझेंगे और आगे बढ़ेंगे साधनाओं में। और जब भी आप साधनाएं संपन्न करें तो सोच समझ कर करें और करने के बाद जो है आप जो है शक्तियों से जब कार्य लें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि एक अप्सरा को सिद्ध करने के बाद में वह सिद्ध तो हो जाती है। कई साधक ऐसे आए हैं कि फिर उनको छोड़ना पड़ा। वो इसलिए छोड़ना पड़ा कि उसको संभाल नहीं पाए, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना को वो नियंत्रण में नहीं ले पाए। अब वो आई उनके पास में, कई साधक आए हैं ऐसे कि गुरुजी हमसे बात नहीं होती। वह आती है साधना के बाद में आती है, लेकिन हम उसे इस प्रकार से बात नहीं कर पाते। वो तो करती है लेकिन हम बस उसको या तो देखते रह जाते हैं या फिर उससे उस तरह से वार्तालाप नहीं हो पाती हमारी। तो फिर मैंने कहा कि आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको पहले इसीलिए कहा जाता है कि साधना में तैयारी करनी चाहिए आपको, कि कैसे आपको करना है, कैसे नॉर्मली जीवन में भी कैसे बातें करनी है, कैसे क्या करना है। तो शक्तियाँ जब आ जाती हैं सामने तो उनसे किस तरह से व्यवहार करना है। और फिर शक्तियाँ तो खुद चली जाती हैं, छोड़ करके ही भी चली जाती हैं। अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वास्तविकता है उसमें साधक सोचते हैं कि सिद्धि प्राप्त कर लिए है। अब कोई अगर मान लीजिए अप्सरा कोई ले लेता हूँ मैं, और एक दो केस ऐसे आए हैं मेरे पास में जिससे जो है वह साधकों ने कर तो ली और प्रत्यक्षीकरण भी हो गया उनको, लेकिन फिर वह उस अप्सरा जब आती तो वह तो वार्तालाप करती उनसे, लेकिन वह तो ना तो उसके प्रश्नों के जवाब दे पाते, ना उससे अच्छे तरह से जो है बात कर पाते और ना ही उनका व्यवहार ऐसा। तो उसके बाद में जो है वह स्वयं ही धीरे धीरे छोड़कर चली जाती है उस साधक को। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है नॉर्मली लाइफ में भी और आध्यात्मिक लाइफ में भी, कि शक्तियों के साथ में कैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली भी किसी से फ्रेंडशिप करते हैं लड़की से, तो वह तो सामान्य लड़की है, तो उसे भी जब आप करते हैं कन्वर्स कर, उससे जो बातचीत करते हैं तो उसमें भी जो है एक आपका जो है स्वभाव होना चाहिए कि अच्छे से करें। मित्रों से करें तो अच्छे से करें, उनको भी आपसे अच्छा लगे करने में। तो वैसी शक्तियों के साथ भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि अप्सरा है तो बस वही बातें करेगी, आपको करनी ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि जब आए तो कैसे बिठाना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए, क्या क्या बातें करनी चाहिए। वह तो कर रही है आपसे, लेकिन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है आपके जो नेचर होता है, स्वभाव होता है एक साधक में, वो सब कुछ होना चाहिए। वो सब कुछ आवश्यक है, धरातल पर भी होना चाहिए। ठीक है, केवल हवा हवाई नहीं कि बस ये जैसे जैसे कहते हैं कि ऐसे 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 सुन लेते हैं कहानियों में, लेकिन जब चीज़ें वास्तविक होती हैं तो वास्तविकता पे जो है हमें चलना पड़ता है सभी बातों को लेकर के। कोई अलग नहीं होती हैं बातें। मैं इसीलिए कहता हूँ कि शक्तियाँ जब आती हैं कोई नॉर्मली आप बात करें उनसे। अब कई साधक फिर गुरुजी हमसे बात नहीं होती है, यक्षिणी ने ना शुरू कर दिया गुरुजी हमसे बात नहीं होती है। अप्सरा आती है तो उससे जो है बात उस प्रकार से हम कर नहीं पाते और डर जाते हैं, बात ही नहीं हो पाती, देखते रहते हैं उसको। तो ऐसे ऐसे जब चीज़ें होंगी फिर वह शक्ति ही कब तक आपके पास आएगी, है ना। उसको भी अच्छा लगना चाहिए। आपको तो अच्छा लग रहा है कि वह आपके पास आ रही है, आपको तो सब कुछ अच्छा लगना लगेगा जब अप्सरा आपके पास आएगी। आप तो बात क्या करोगे, देखते रहोगे उसकी ओर, लेकिन दूसरा क्या है, आपको जो है भी तो उसे प्रसन्न रखना है अपनी बातों से, वरना वो भी कहेगी कि कैसा साधक है, बुला तो लिया मुझे और जब बात कर रही हूँ तो बोर कर दिया है। तो ये तो स्वाभाविक है ना, ये स्वाभाविक होता है। वास्तविकता में जब उतरते हो तब ये चीज़ें सामने आती हैं। तो यही है कि जब आप इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि जब आप शक्तियों से जो है साधना संपन्न कर रहे हैं उनसे, तो कौन सी शक्ति कैसे कार्य करती है, क्या करती है,
और कितना जो है वह अंतर यहाँ पर हो जाता है। दिखता है कि जो महाविद्याएँ बड़ी शक्तियाँ होती हैं वह आपको गलत ना तो आपके जीवन में होने देती हैं, ना आपको चलने देती हैं, और वही कार्य संपन्न करती हैं जो आपके लिए उचित हों। और जो शक्तियाँ छोटी होती हैं वह सभी कार्य कर देती हैं, वह अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है वो तो आपके मनोभाव पर जो आप चाहते हैं वो आपके सामने रख देती हैं, और बदले में जो है वह वही क्रिया करनी पड़ती है, आपको भोग देना पड़ता है और मंत्र जब जो है विधान वह करना पड़ता है। लेकिन आप जो भी शक्ति हो, चाहे वह यक्षिणी हो, प्रेत हो या कोई भी महाविद्या हो, तो उनको जो है चित्त के अनुकूल कार्य लेंगे, अच्छे कार्य लेंगे तो वो सदैव आपके साथ बनी रहेगी और एक संबंध स्थापित जो है आपका अच्छे से हो सकेगा। वास्तविकता में रहते हुए आप धरातल पर एक संबंध स्थापित करें, शक्तियों के साथ में कनेक्शन जोड़ें, तो जो है एक बहुत ही अच्छे से जो है आगे चल सकोगे, सफलता प्राप्त कर सकोगे साधनाओं में। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।